हल्दीराम एक ऐसा ब्रांड जिसका सफर श्री मनोहरलाल अग्रवाल जी ने चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके आज एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। आज एक ऐसे ब्रांड की बात कर रहा हूं जिसे पूरा इंडिया जानता है। यह कहानी एक सुपर स्टॉकिस्ट की है जो हल्दीराम दिल्ली या नोएडा के साथ काम करता रहा है। 2019 में हमने बिजनेस की शुरुआत करी। सेल सिर्फ 5 लाख रुपए महीने की थी। किसी शॉर्टकट्स के बिना हमने उस अपनी मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ उस बिजनेस को 1 करोड़ रुपए महीने तक लेके गए। हमें मॉडर्न ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। एरिया हमारे पास था पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू का। हर क्वार्टर में हम टारगेट अचीव करते थे। कई बार 100% से ज्यादा की ग्रोथ भी हमने हर क्वार्टर के अंदर दी है। लेकिन 2023 अचानक फरवरी के अंदर हमारा 70% बिजनेस ले लिया गया कोई रीजन के बगैर, और सितंबर 2023 आते आते पूरा ऑपरेशंस बंद करके अपने रिश्तेदारों को दे दिया। इस प्रोसेस में कंपनी ने 1 करोड़ 62 लाख रुपए हमारा अपने पास रोक के रख रखा था, जो विलफुली उन्हें भी रिलीज नहीं कर रहे थे, और जिसकी वजह से हमारे ऊपर रोज बैंक का इंटरेस्ट भी पड़ रहा था। दिसंबर 2024 में कई दिन, कई महीनों की रेगुलर मेल्स, फॉलोअप्स के बाद, कोई जवाब आने के बाद हमें लीगल नोटिस भेजना पड़ा इनको। उसके बाद 21 जुलाई 2025 इस साल के अंदर एक मीटिंग फिक्स हुई जिसमें कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मिस्टर राजेश मिश्रा और धर्मेंद्र गुप्ता जी जो फाइनेंस हेड हैं वो मौजूद थे। मीटिंग में हमें सीधा यही कह दिया गया, नहीं देते जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो पैसा नहीं देंगे हम। बाद में कंपनी के एमडी साहब मिस्टर आनंद अग्रवाल के साथ हमारी मीटिंग फिक्स हुई उसी दिन, जहां पे उन्हें प्रपोजल दिया कि जी 1 करोड़ 62 लाख रुपए के बदले 66 लाख रुपए अभी एक्सेप्ट करो या जाओ। बैंक का प्रेशर, पर्सनल लायबिलिटीज, घर गिरवी होने के चलते हमने 66 लाख रुपए को एक सिर्फ टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ा और कागज साइन करने पड़े। लेकिन सच ये है कि बाकी रकम पर बैंक का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी चालू है। डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंस के मुताबिक ये पूरी लायबिलिटी कंपनी की तरफ ही बनती है। 6 सालों में बैंक के इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्ट और खर्चों के अलावा मैंने अपने लिए सिर्फ आश्वासन कमाया है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला मेरे को। उसके बाद भी कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ी। किसी मेल का जवाब नहीं आता, ना फोन पे कोई बात करता है, कुछ भी नहीं। ऐसी कहानियां अक्सर सामने नहीं आती क्योंकि लोगों के पास ना हिम्मत होती है, ना कोई प्लेटफॉर्म होता है बोलने के लिए। मेरे पास हिम्मत भी है, मेरे पास प्लेटफॉर्म भी है, और मैं लोगों को सच बताना चाह रहा हूं कि हल्दीराम कैसे काम करता है अपने सुपर स्टॉकिस्ट के साथ। लोगों का पैसा उनके पास है और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हजारों करोड़ की जो वैल्यूएशंस हैं जी कंपनीज की, वो ऐसी नहीं बनती। वो हम जैसे लोग जो सुबह 7-7 बजे आके काम शुरू करते हैं और रात को 10-10, 11 बजे तक सप्लाईज भेजते हैं, वैसे जाके चीजों जो कंपनीज हैं ये इतनी बड़ी बड़ी ग्रो करती हैं, और एंड में क्या मिलता है, हमारा पैसा फंस जाता है। अगर ये मेरी बात मैनेजमेंट ने नहीं सुनी तो ये सारी चीजें रेलेवेंट अथॉरिटीज को जाएंगी, और उसके बाद हल्दीराम अपनी मर्जी का मालिक है, और ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं है। यस वी नो, हमारे को जस्टिस मिलेगा।